औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज चूँकि ईद उल फितर है, रमज़ान शरीफ के बाद होने वाली ईद, वो पढ़ आए हैं, बच्चों की ईदी वीदी दे दी, अब आके खड़ा हो गया। दोस्तों को शेयर करना है, यूट्यूब फैमिली पे बात करें, यूट्यूब फैमिली से बात करने के लिए कि ईद है और ईद में हम एक दूसरे से खिंचाव के साथ रहते हैं, तो ये नहीं है। ईद मिलने मिलाने का दिन, मोहब्बतें प्यार उल्फत को बढ़ाने का दिन आया है, तो ये इस हवाले से पैगाम जाना चाहिए कि सारे जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं। ईद के हवाले से हमें एक दूसरे को, किसी को इग्नोर नहीं करना, किसी के साथ कोई मनमुटाव है, कोई रंजिश है तो उसको दूर करना है, मिलना है। ईद पढ़े मैं यहाँ हमारे ईदगाह तकरीबन ज़्यादा नहीं तो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी दरसगाह है, दारुल उलूम ईदगाह कबीरवाला के नाम से बहुत बड़ी दरसगाह है। तो हम सारे ग्रुप की शक्ल में हम जाते होते जा रहे हैं, यहाँ फैमिली के लोग, तो वहाँ हो आए हैं। बड़ी अच्छी सारी चीज़ें देखने को मिली कि मैं ये सोच रहा था कि हम अपने आप को खिंचाव में रखते हैं, एक दूसरे से दूर होकर रहते हैं, या इस तरह का गैसर बना के रहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों मिलूं, या दूसरा मुझे मिले, वही मुझसे ही मिलना चाहिए, मुझे मिलना कोई नहीं ज़रूरी इतना। तो हम ये बात ये सीन हो रहा होता है कि इस तरह का हम जो है ना एक दूसरे की जो है बुरी सोच का हिस्सा बन के रहते हैं। यानी वो मेरे बारे में बुरा ही ख्याल करता है, बुरा सोचता है, या मेरे बारे में अच्छा तस्वर नहीं रखता, तो मुझे यहाँ ये सोचना है कि क्या वजह है कि मैं उसकी नज़रों में अच्छा ठहरूं, क्या वजह है कि मैं क्या करूं कि वो मुझे अच्छा जाने, मुझे अच्छा समझे, मेरे बारे में उसके ज़हन में जो कुदूरत है तो वो निकल जाए। तो ये मुझे बावर कराने की ज़रूरत है। तो वो बावर कैसे होगा? मैं उसके काम आऊँ, वो मेरे काम आए, वो मेरे काम आए ना आए, मैं उसके लिए फ़ायदेमंद बन जाऊँ, मैं उसकी इज़्ज़त एहतराम करना लग जाऊँ, उसको इज़्ज़त एहतराम रिगार्ड देने लग जाऊँ, तो ही ऐसी सीन बनता है कि हम जो है एक दूसरे से जो है वो कर सकते हैं इस तरह का सीन। तौर पर ऐसा कि असर बना के रखना चाहिए कि हम दूसरों की नज़रों में अच्छे रहें, दूसरे हमें दिल से अच्छा तस्वर करें, हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हम तो किसी की तकलीफ़ को दूर करने वाले बने रहें। यही तभी होगा कि वो बंदा मुझे याद करते हुए हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेगा और मैं उसके ज़हन में हमेशा अच्छा रहूँगा। जब भी मेरा कहीं ज़िक्र होगा तो उसके ज़हन में फ़ौरन मेरे बारे में पॉजिटिविटी आएगी। ऐसा रवैया ना रखूँ कि नेगेटिविटी आए। अगर मैं इस तरह का रवैया रखता हूँ कि वो मेरे बारे में हर वक्त बुरा ही सोचे, बुरा ख्याल रखे, वो मुझे हर वक्त यही समझे कि ये आ गया, ये मुसीबत है, ये मेरे लिए अज़ाब है, ये इस तरह की चीज़ें अगर वो समझता है, तो मुझे जो है अपने रवैये पर, अपने किरदार पर, अपने वो सारे जो उसके मेल मुलाकात पर जो है ध्यान देना होगा। ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है। ईद वाले दिन अगर ऐसा कोई सीन बनता है, कोई आपसे खिंचा रहता है, आपसे कोई दूरियाँ बना के रखता है, तो आपको चाहिए आप उसके साथ मिलें, उसके साथ बैठें, उसके साथ उसकी बातें पूछे बताएँ, कहाँ एरर आ रही है, कहाँ आपको तकलीफ़ आपकी वजह से उसे कहाँ आपकी वजह से उससे तकलीफ़ हो रही है, उसको दूर करें। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन में आपको एक दूसरे के साथ मिल के बैठना है। आज के दिन इस दुआ के साथ ईद की मुबारकबाद कि रमज़ान शरीफ में हुई कमी कोताहियाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। थोड़ा बहुत जो बातें हम कर पाए अल्लाह ताला उन्हें कबूल मंजूर फरमाए और अपनी बारगाह में उसका थोड़े को ज़्यादा समझते ज़्यादा से ज़्यादा उसका अजर अता फरमाए। सारी छोटी मोटी हुई कोताहियाँ हमें माफ़ फरमाए और छोटी मोटी हुई नेकियां जो है अल्लाह उसे ज़्यादा से ज़्यादा तसव्वुर करते हुए ज़्यादा से अदर के साथ कबूल मंजूर फरमाए। दोस्तों के साथ मिलना, मुलाकात करें, आए जाएं, दोस्तों को मिले बुलें, मुलाकातें करें, खाने के लिए आगे पीछे जाएं, मिलना ज़रूरी है। रिश्तेदार अजीज़ करीबी हैं, उन्हें जाके मिलें, घरों में जाएं एक दूसरे के साथ। किसी के साथ भी इस तरह का कुछ ना रहे, अगर कोई थोड़ा बहुत कहीं है भी सही तो वो निकाल आएँ किसी भी तरह से। कोई रंजिश है, कोई है, आज के दिन किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। आज के दिन ना आप किसी से नाराज़ रहें और ना किसी और को आपकी वजह से नाराज़ होना पड़े। अगर आपके लिए किसी के ज़हन में थोड़ी बहुत कदूरत है, नफ़रत है, रंजिश है, तो उसको जाके ख़त्म करके आएँ। आप किसी की सोच में अच्छे बन के रहें, आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। किसी के ज़हन में नेगेटिव बन के नहीं रहना, वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। आपके लिए तो होगा ही, उसके लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि एक बंदा एक बंदे के लिए हर वक्त चिड़चिड़ा हुआ है, हर वक्त उसके लिए परेशान है
اور ہر وقت یہ سوچ رہا ہے کہ کاش یہ میرے ہاتھ میں چڑھے اور اس کی گردن میں روڑ دوں. اس طرح کی کیفیت اگر اس طرح کی سوچ اور کیفیت اگر کسی کی بنی ہوئی ہے تو اسے جو ہے نا دور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ہر وقت آپ جب بھی آپ کو وہ دیکھتا ہے اور اس کو جب بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے جو ہے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک مفت کا ایک میٹر ہے جو آپ کے اگینسٹ چل رہا ہوتا ہے رب کے ہاں. تو ایسی چیز کو جو ہے آپ ختم کریں. آج ختم کرنے کا دن ہے. کسی بھی جگہ سے اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے یا آپ کے ساتھ کسی اور نے کیا ہوتا, اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں. معافی میں بہت فائدہ ہے. اگر آپ کسی کی غلطی کوتاہیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو یقیناً کوئی آپ کے لیے بھی آپ کی طرف چلا ہوا ہوگا معاف کرنے کے لیے, آپ کے لیے پہلے سے سوچا ہوا ہوگا. کمی کوتاہی کی معذرت. اللہ ایک دفعہ پھر عید الفطر 2022 آپ کو ڈھیروں مبارک ہو. عید الفطر کی ڈھیروں خوشیاں آپ کو مبارک ہوں. کمی کوتاہی کی معذرت. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.